आप मनुस्मृति पढ़ के देख लें, हमारे हिंदू भाइयों की जो नाक कहलाती है किताब, उसको जब पढ़ेंगे तो जात और बिरादरी को किस तरीके से खोखला किया गया और किस तरीके से बिरादराना तासुब पैदा किया गया। लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया। मुंह सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे ऊपर जो ब्रह्मा का मुंह है उससे ब्राह्मण पैदा हुआ है। अपने हाथों से ब्रह्मा जी ने छत्री को, ठाकुर को पैदा किया है। ये रान, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, इससे वैश्य पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी की रान से वैश्य पैदा हुआ है। और पैर नीचे तक, घुटने से नीचे तक पैर, पंजा, ये सब, इन पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। शूद्र, हरिजन। लिहाजा ये नीची जात है, नीची जात है, ये गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। इससे नालियां साफ कराओ, गंदगी साफ कराओ। साफ लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। जात और बिरादरी की यही से बुनियादें हिल जाती हैं, जिसको कुरान करीम ने यह कहकर खत्म कर दिया कि आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैनी हो या बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, कोई भी हो, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। तुम सब आपस में भाई भाई हो। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, हमने शोबे और कबीलों में तुम्हें इसलिए बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा इंसान वो है, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में बड़ा और महान पुरुष वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तकवे वाला और मुत्तकी और परहेजगार इंसान ये बड़ा है। वो भी अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। अगर जर्जीत साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हो, तो जर्जीत साहब ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कि तुम अल्लाह से कितना डरते हो। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है, अपनी नजर में नहीं। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। ये इंसानियत का दर्स है, कहीं मिलेगा? इंसानियत का दर्स देते हुए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से अगर आप गुजर रहे हो, इंसानियत का दर्स देखो, इसको ईमान का एक हिस्सा बना दिया। फरमाया अल-ईमानु बिज़्उ व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ये लीजिए, ईमान का हिस्सा बना दिया। तर्जुमा सुनिए, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, ब्रांच। ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वह अदना, लीजिए, ये ईमान का हिस्सा है। हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? वह अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप उसको हटाएं और दूर कर दें। अचानक साइकिल पे आप जा रहे हैं और देखा कि कांटा पड़ा हुआ रास्ते में, आप गाड़ी रोकी, आपने देख लिया, आप तो बच के निकल गए, लेकिन कोई बच्चा भी गुजर सकता है, कोई नाबीना उसके पैर पे कांटा चुभ सकता है, कोई औरत जल्दी में गुजरी उसको कांटा चुभ सकता है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई जल्दी में जा रहा पत्थर से टकरा के गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी। अगर तुम 4 व्हीलर पे हो,
तो 4 व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा और उस तकलीफ दे चीज़ को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज़ रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं। ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी ईसाई हिंदू जाएगा, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके। आप ये सोचकर नहीं गुजर सकते हैं, ये इंसानियत का तकाजा है। ये मत देखो कि गुजरने वाला यहूदी है या ईसाई है या हिंदू है या जैनी है या बुद्धिस्ट है, नहीं, तुम्हें वो हटाना होगा ताकि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान नहीं, इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुसलमान महफूज रहे, हमारे नबी ये चाहते कि सारी इंसानियत जहां तक हो सके उसको तकलीफ से दूर, तकलीफ से नजात दिलाई जाए, उसको दुनिया में कोई तकलीफ न दी जाए, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्स सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्स दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं, आओ आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ कुरान, अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं, या अल्लाह कौन मोमिन नहीं, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, हाँ फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं, आप एक बार कह दें तो काफी है, हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है, एक बार कह दें तो काफी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह मेरे नबी तो वो हैं, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना जरूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पढ़ो तहज्जुदें, कितनी पढ़ना है? हाजी साहब हज करके आए, 60, 70, 65 साल की उम्र हो गई, सऊदी अरब का रुमाल डालें हाथ, रात में उठ के वुजू बन, सजदों पे सजदे ठोके चले जा रहे हैं। पड़ोसी भूखा सो गया बेचारा। आपकी जिम्मेदारी थी बिस्तर पर सोने से पहले आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को पड़ोस में भेजते। बातें बातों में आपकी बीवी, बहन, बेटी, पड़ोसी की बहन, बेटी, बीवी या छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेती, बेटे तुम्हारे घर में क्या बना है? बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे अक्सर सच बोलते हैं। आपकी बीवी, आपकी बहन की जिम्मेदारी थी कि छोटे छोटे बच्चों से, बड़े तो शर्मा भी जाएंगे, हमारे घर की पोल न खुले, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए
बच्चों तुम्हारे घर में आज क्या बना है? देखो आज हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा उन बच्चों ने क्या खाया है, उन बच्चों ने क्या पिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह की कसम तू तहज्जुद पढ़ता रहा, अल्लाह की कसम रात में उठकर तू नफिल पे नफिल ठोंकता रहा, सजदों पे सजदे ठोंकते रहा, रुकू पे रुकू करता गया, और तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। काबे की रब की कसम तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरी फर्ज और नफिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इंसानियत का इतना बड़ा दर्स